हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कि अगर आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फॉरेक्स मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, कैसे मार्क करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या रोल है। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू डाल लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा उसका बेसिक पढ़ लेते हैं कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे दो लाइन है, देखो यहाँ पे एक लाइन है, ये है आपका एक लाइन ये है। तो इसको मैंने रेजिस्टेंस मान लिया है, इसको सपोर्ट। अब कैसे, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या स्टोरी है कि मार्केट अगर मार्केट या प्राइस बोलिए, जैसे प्राइस है, ये बिटकॉइन का है। तो ये प्राइस अगर कहीं ऊपर से, ठीक है, ऊपर से आकर कहीं इधर नीचे में सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करने के बाद में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब कि ऊपर से अगर आ रहा है, ऊपर से आने के बाद नीचे से फिर ऊपर के मूव कर रहा है, यहाँ पे मतलब बायर्स लोग एक्टिव हो रहे हैं नीचे में और मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो वो जो जोन कहलाएगा वो हमारे लिए सपोर्ट जोन कहलाएगा। ठीक है। और रेजिस्टेंस में उल्टा हो जाता है, जैसे कि रेजिस्टेंस में मार्केट नीचे से जा रहा है और कहीं जाकर यहाँ पे मतलब ऊपर जाके वो वहाँ पे तीन चार बार मतलब ऐसा हुआ कैंडल्स बने, मतलब तीन चार कैंडल्स ऐसे बने कि मतलब इसके ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब वहाँ पे ही बन रहा है और वही रेंज में बनकर और वापस फिर नीचे आ जा रहा है, तो वो हमारे लिए कहलाएगा रेजिस्टेंस। तो ये जो जोन हो गया हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया सपोर्ट हो गया। सपोर्ट का मतलब हो गया कि जैसे वहाँ पे जहाँ पे बायर्स लोग मतलब एक्टिव होते हैं और सेलर लोग कमज़ोर पड़ने लगते हैं, तो वो जोन को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। और रेजिस्टेंस में वही उल्टा हो जाता है कि वहाँ पे जो बायर्स होते हैं वो बढ़ते हैं और सेलर कम कम जाते हैं, तो वो जोन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दो लाइन है, ऑलरेडी दो लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो ये जो हो गया हमारा रेजिस्टेंस का हो गया, ये हो गया सपोर्ट का। तो सपोर्ट में देखो, जैसे यहाँ पे चार्ट पे थोड़ा सा समझ आते हैं तो आपको और भी क्लियर समझ में आएगा। देखिए जैसे ये बिटकॉइन का चार्ट है, बिटकॉइन का चार्ट है अपना। और देखो जैसे यहाँ से ये मार्केट चल रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर ऐसे नीचे। तो देखिए जैसे यहाँ से मार्केट चला, चलते 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 इस जोन पे कहीं ये मतलब सेलर लोग कमज़ोर होते गए और फिर मार्केट को बायर्स लोग ऊपर लेके गए, फिर यहाँ से बायर्स ने अपना पोजीशन कट किया और फिर सेलर एक्टिव हुए, मार्केट को नीचे लेकर आए। तो ये तो बेसिकली साइड वेज मार्केट है। तो इसमें क्या होता है कि जो मार्केट होता है एक ही रेंज में घूमते रहता है। तो सैटरडे संडे, आज संडे है तो सैटरडे से संडे के बीच में ऐसे ही होता है बिटकॉइन और भी जो क्रिप्टो का जो कॉइन्स है उसमें, कि मार्केट ना साइडवेज ही रहता है, जैसे ऊपर से गया फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे ऐसे घूमते रहता है। तो यहाँ पे भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। देखो जैसे ये जो जोन हो गया जहाँ पे ज़्यादातर आपका सेलर है, वो जोन हमारे लिए हो गया रेजिस्टेंस। और ये जो जोन हो गया जहाँ पे नीचे का जोन, वो हमारे लिए हो गया सपोर्ट। तो बट बहुत लोगों को नहीं पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। तो सपोर्ट का मतलब जो मैंने आपको पहले बताया, सपोर्ट जहाँ से बायर एक्टिव होते हैं और रेजिस्टेंस जहाँ से सेलर लोग एक्टिव होते हैं, तो वो जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस कहलाता है। अब इसको मार्क कैसे करते हैं, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। आप अगर ट्रेड कर रहे हो बिटकॉइन में या फिर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे मार्क कर सकते हो। तो पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी का बात करते हैं, फिर क्रिप्टो का मैं बताऊंगा क्रिप्टो में हम कैसे मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। तो चलिए, क्योंकि दोनों आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप दोनों ही जगह ट्रेड करते हो, इंडियन में भी और फिर आपका क्रिप्टो में भी। तो पहले इंडियन का हम एक वीडियो बनाते हैं, उसमें एक डिस्कस करेंगे या सिर्फ इंडियन का हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, फिर क्रिप्टो का फिर एक बनाएंगे, उसमें फिर हम पता करेंगे क्रिप्टो में हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। तो चलिए, देखिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं।
क्या करना है, जैसे पहले निफ्टी का हम ये ओपन कर लेते हैं। ये निफ्टी का है, आज मार्केट बेसिकली क्लोज है, ठीक है। देखो ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। तो जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला आपको काम करना है वो एक ये काम है कि आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो डे टाइम फ्रेम रहेगा। ये सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इंडियन मार्केट में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने जा रहे हो तो जो उसका जो जो ये रहेगा टाइम जोन रहेगा वो डे रहेगा, ना कि 1 आवर 3 आवर मिनट्स 15 मिनट्स 30 मिनट्स। आप सब पे अगर मार्क करोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो फिर ऐसा होगा कि पूरा आपका ना मतलब हर जगह सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही दिखेंगे हर जोन पे ऐसे। तो फिर आप सही से पोजीशन नहीं ले पाओगे और आप ट्रेड में भी मतलब ट्रेड भी नहीं सही से आपको मिलेगा। जैसे कि अगर हम देखें, अगर आप इस तरह से कहीं मतलब 15 मिनट में अगर मार्क कर रहे हो, यहाँ 15 मिनट में एक बन रहा है सपोर्ट, फिर 30 मिनट में यहाँ सपोर्ट बन रहा है, फिर आपका 1 आवर में फिर यहाँ कहीं बन रहा है, तो आप ऐसे करोगे तो समझ कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो आप जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करोगे हमेशा डे टाइम फ्रेम पे ही मार्क करोगे। तो इसको चलिए पहले स्विच करते हैं डे टाइम फ्रेम में, ठीक है। और जितना भी ड्राइंग है सब मैं रिमूव करता हूँ एक बार। देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, ये आपका डेली का चार्ट है कि जैसे ये था आपका 14 नवंबर का, फिर 13, 12। तो इसमें कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम मार्क करते हैं, तो देखिए ये बहुत सिंपल है। आप ध्यान से देखोगे तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर ये फ्राइडे का कैंडल है, मंडे को हमें ट्रेड करना है, तो आप क्या करोगे, ये जो कैंडल है जो, एक मिनट पेंसिल पेन ले लेता हूँ आपको और क्लियर समझ में आएगा। जैसे मंडे को आपको ट्रेड करना है, ठीक है, तो ये फ्राइडे वाला कैंडल है उसका आप हाई और लो मार्क करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर अगर आपको फ्राइडे को ट्रेड करना था तो आप थर्सडे वाला का जो कैंडल था क्लोजिंग और ओपन और क्लोज, जैसे ये जो कैंडल बना था ये थर्सडे का है, तो इसका हाई इसका लो, इसी के बेसिस पे आप फ्राइडे को ट्रेड करोगे, ठीक है। तो ये है, इसको मार्क करोगे तो आप मंडे को ट्रेड करोगे, मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ आप कहीं ट्रेड करोगे। ये है आपका थर्सडे का कैंडल, ये हो गया वेडनेसडे का कैंडल, ये हो गया आपका ट्यूसडे का, ये मंडे का कैंडल। तो ये ऐसे होता है। तो अब हम बताते हैं इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। एक मिनट, ये कहाँ भाग जाता है। देखिए जैसे कि अगर आपको मंडे को ट्रेड करना है, मंडे को, तो फ्राइडे का जो ये कैंडल है इसका आप लो मार्क करोगे, सेम उसी तरह इसका हाई मार्क करोगे। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट जो मंडे मार्केट ओपन होगा तो इसके बीच का जो इस कहीं यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इस जोन पे यहाँ कहीं ओपन हुआ, तो ये जो हमारा लाइन होगा ये रेजिस्टेंस कहलाएगा और ये जो लाइन होगा हमारे लिए सपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। जैसे सपोर्ट जैसे कि यहाँ से ये मार्केट ये मतलब फ्राइडे का कैंडल है, ठीक है। और फ्राइडे का कैंडल में जैसे कि यहाँ कहीं मार्केट ओपन हुआ, इस जो कैंडल का मिडिल पॉइंट है यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये ऊपर गया, यहाँ पे सस्टेन किया थोड़ा देर, उसके बाद फिर कोई सिग्नल ऐसा मिला जिसमें लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो जब भी नीचे आएगा तो नीचे आने का जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो यहाँ तक रहेगा, वो कहलाएगा, वो हमारा रहेगा सपोर्ट तक। तो ये है आपका मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने का, कि जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना आपको इंडियन मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में, अब प्रीवियस डे का कैंडल का हाई लो मार्क करोगे। और आपको अगर और आप बोलोगे कि ऐसा होता है कि ये लाइन को ब्रेक कर दिया या ऊपर ये लाइन को ब्रेक कर दिया, फिर इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ होगा, फिर या फिर जैसे यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ये रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर हमारा नेक्स्ट जो होगा वो रेजिस्टेंस कहाँ होगा,
तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि देखो, पहले हम रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, फिर सपोर्ट मार्क करेंगे। तो ये एक लाइन हो गया, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे ये कैंडल से पहले हाई कौन सा है, तो देखो ये वाला है, ये जो है लाइन, ये इसका बाद का जो हाई है ये है, तो ये हमारे लिए कहलाएगा दूसरा रेजिस्टेंस। उसी तरह फिर इसका हाई ढूंढेंगे। देखो, इसका हाई का मतलब है ये वीक का जो हाई है, जैसे कि इधर देखेंगे, अब ये है, तो ये नहीं कहलाएगा क्योंकि ये इससे ऑलरेडी नीचे है। ये लाइन से ये वाला लाइन, ये वाला जो है वो नीचे है, तो इससे हाई देखेंगे, इससे हाई हाई है, देखो ये बन रहा है, ये वाला कैंडल, ये वाला, तो ये इसको हम फिर मार्क करेंगे। फिर उसी तरह फिर इसका इसका ऊपर का कुछ देखेंगे, इसका ऊपर जैसे ये बन रहा है तो ये हमारा होगा। फिर इसके ऊपर कुछ देखेंगे, इसके ऊपर क्या है, तो ये बराबर ही है, तो ये देखेंगे। या फिर इससे ऊपर और कुछ रहेगा तो हम उसको मार्क करेंगे, ना कि जैसे यहाँ पे हमने एक मार्क कर दिया तो ये हमारे लिए नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, नहीं। ये जो कैंडल का हाई है उससे हाई होना चाहिए, तो उससे हाई जैसे ये हो रहा है तो इसको हम एक मार्क करेंगे, फिर यहाँ पे कैसे मार्क करेंगे। तो चलिए इसको एक बार मार्क कर लेते हैं। फिर कि जैसे ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अब इससे ऊपर भी अगर हमको मार्क करना है तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद फिर ये हो जाएगा, उसी तरह रेजिस्टेंस हो गया, उसी तरह सपोर्ट भी होगा। इससे नीचे हम देखेंगे कुछ, तो इससे नीचे अब देखोगे, देखो इससे नीचे अगर आप देख रहे हो तो इससे नीचे ये है। अब इससे नीचे देखना है, इससे नीचे नीचे नीचे, ये इसको हम नहीं मार्क करेंगे क्योंकि ये लाइन के ऑलरेडी ये ऊपर है। फिर यहाँ से कुछ ऐसा देखेंगे तो आप देखोगे तो इसके नीचे ये है, ये हम मार्क कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर इसके नीचे देखेंगे, इसके नीचे अब ये तो नहीं होगा, इसके नीचे ये हमारे लिए हो गया, ऐसे ही ये फिर ये हो गया। तो ये हो गया हमारे लिए सपोर्ट। चलिए एक बार मार्क कर लेते हैं, और आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आप ट्रेड कैसे प्लान करते हो वो भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा। जैसे ये है तो इसके बाद ये हमारा होगा, फिर एक यहाँ पे बनेगा। अब इससे नीचे देखना है तो हमारा नेक्स्ट जो होगा ये होगा। तो ये आप जब भी ट्रेड करोगे 3 दिन पहले का और 3 दिन बाद का, आप जब सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लोगे तो फिर आप मतलब उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड करना। जैसे ये है, मंडे मार्केट ओपन हुआ, सपोज अपना मार्केट ओपन हुआ मंडे को यहाँ, और ये नीचे ब्रेक कर दिया सपोर्ट को, तो जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट होगा ये होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो ये होगा। उसी तरह रजिस्टेंस में अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ और इसके बाद इस रजिस्टेंस को तोड़ दिया तो जो नेक्स्ट हमारा रजिस्टेंस होगा ये होगा, उसके बाद फिर ये, तो ऐसे होता है। तो ये तो कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए और फिर नेक्स्ट अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें अगर ढूंढना है तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप उसके लिए प्रीवियस डे का 2 से 3 दिन का पहले का आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रख लेना, तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब ट्रेड कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखो, ट्रेडिंग के लिए आप क्या करना, जैसे ही आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लोगे आप स्विच कर देना 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। जैसे ये तो इस यहाँ पे मैंने मार्क किया है, तो ये तो आपका फ्राइडे का है, इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। थर्सडे वाला हम एक बार थर्सडे वाला मार्क करते हैं और फिर उसको फ्राइडे में हम लोग थोड़ा उसके बारे में एनालाइज करेंगे। तो देखते हैं, मैं थर्सडे वाला मार्क कर लेता हूँ। जैसे ये हो गया, इसका हाई है, लो मैंने मार्क कर लिया, तो ये थर्सडे का कैंडल है, फ्राइडे का मार्केट यहाँ से स्टार्ट होगा। चलो इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। देखो, ये हमारा हो गया। सारा ड्राइंग को हटाते हैं क्योंकि आपको समझाना है और आपको समझना है।
तो ये जो हो गया, एक हो गया थर्सडे का लो, ये हो गया हमारा थर्सडे का हाई। अब इसको स्विच करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप देखो, जैसे मार्केट यहाँ ओपन हुआ, देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। ये जब सपोर्ट से चला है मार्केट, तो देखो कहाँ गया है, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस से फिर चला मार्केट, कहाँ गया, सपोर्ट तक। तो ऐसे होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करोगे आप सही। अगर आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में सही नॉलेज है और अगर आपके पास सही कुछ स्ट्रेटजी है, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मार्क सही कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप 1 से 2 ट्रेंड मॉर्निंग में आप कैच कर सकते हो, बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे सपोर्ट से चला रेजिस्टेंस, यहीं से क्यों ये वापस आया। अब देखो यहीं से क्यों वापस आया, हमने पहले मार्क कर रखा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये हमारा हो गया सपोर्ट जोन, ये हो गया, जैसे ये सपोर्ट लिख देते हैं यहाँ पे सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ से चला चला चला, इसके ऊपर भी तो जा सकता था लेकिन नहीं गया, यहीं से ये वापस आ गया नीचे। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे सेलर जो थे, बायर्स के मुकाबले सेलर्स का यहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा था, सेलर ज़्यादा एक्टिव थे यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट को वापस अपने ओर खींचा, मतलब सपोर्ट की तरफ खींचा और मार्केट को नीचे लेकर आए। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बायर लोग ज़्यादा थे, बायर का मतलब एक्टिवनेस ज़्यादा था, तो बायर्स ने क्या किया कि मार्केट को ऊपर लेकर गए, ठीक है, ऊपर ले जाकर यहाँ यहाँ तक ले गए पूरा रेजिस्टेंस तक। यहाँ पे बायर्स का मतलब एक तरफ से प्रभाव बहुत ज़्यादा था, बायर्स ज़्यादा एक्टिव थे, तो मार्केट को रेजिस्टेंस तक लेके गए सपोर्ट से। और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेलर ज़्यादा थे, सेलर का जो क्वांटिटी था, सेलर्स जो इसमें थे, उनका बायर्स से ज़्यादा सेलर का दबदबा था। तो उन्होंने क्या किया, फिर मार्केट को नीचे लेकर आ गया। तो ऐसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आपको एडवांस स्ट्रेटजी जानना है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, तो आप हमको फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सअप पे, मैं एडवांस वाले भी स्ट्रेटजी आपको बता दूँगा, क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और उसको समझाने में आपको आप ऐसे वीडियो में नहीं आप समझ पाओगे। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस का यही था, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर देना, फिर नया वीडियो में कुछ और लेकर आते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।